हाय दोस्तों, परदेसी फ्लाइट यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके लिए लगातार फ्लाइट और ट्रेवल्स की खबरें ला रहे हैं। वो सारी खबरें आपके लिए ला रहे हैं जो आपसे वास्ता रखती हैं। इसलिए दोस्तों, आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसके अलावा दोस्तों, आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। साथ में दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दिया करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लाइट और ट्रेवल्स की जो खास खबरें हैं। उसमें एयर इंडिया की तरफ से कुछ एडिशनल फ्लाइटों का ऐलान किया गया है, कौन कौन से रूट पर ये फ्लाइटें चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, आकाशा एयरलाइंस जो नए साल में भारत में शुरू होने जा रही है, उसने अपना प्रोमो और लोगो जारी कर दिया, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं बात करूंगा कि जो नए वीजा पर सऊदी अरबिया के लिए ट्रेवल कर रहे हैं, जिन्होंने इंडिया में कोवैक्सीन लगवा ली है, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करने के दरमियान, उस पर बात करूंगा। इसके अलावा दोस्तों, और भी कुछ अपडेट हैं, तो इन सारे अपडेट पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं आकाशा एयरलाइंस की। आकाशा एयरलाइंस नए साल में भारत में शुरू होने जा रही है। ये आकाशा एयरलाइंस भारत के जो उद्योगपति हैं राकेश झुनझुनवाला, उनकी एयरलाइंस है। तो कैसी दिखती है दोस्तों आकाशा एयरलाइंस, उस पर नजर डालते हैं और आप भी देखिए कि आकाशा एयरलाइंस कैसी Wings ready to take flight as we rise to the sky. Introducing Akasa Air, where everyone is welcome. Akasa Air, it's your sky. तो दोस्तों, इस तरह से दिखेगी आकाशा एयरलाइंस। आकाशा एयरलाइंस ने अपना टैगलाइन दिया है, इट्स योर स्काई, यानी ये आकाश आपका है, ये स्काई आपका है। इसके अलावा आकाशा एयरलाइंस का ट्विटर हैंडल भी एक्टिव हो चुका है, साथ में वेबसाइट भी एक्टिव हो चुकी है। तो आकाशा एयरलाइंस के साथ में सफर करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि नए साल में आकाशा एयरलाइंस आने जा रही है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने कई सारे रूट पर एडिशनल फ्लाइट चलाने का ऐलान किया है। ये एडिशनल फ्लाइटें जो ऑपरेट होंगी वो दिल्ली सिडनी रूट पर, दिल्ली मेलबर्न रूट पर और दिल्ली हांगकांग रूट पर ये अतिरिक्त फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। जो डेट बताई गई है एयर इंडिया की तरफ से, वो डेट है दिल्ली मेलबर्न रूट के लिए 2 जनवरी 2022 से 27 मार्च 2022 तक। इसके अलावा दिल्ली सिडनी रूट पर जो फ्लाइटें ऑपरेट होंगी वो 3 जनवरी 2022 से 22 मार्च 2022 तक फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। इसके अलावा दिल्ली हांगकांग रूट पर 2 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 23 जनवरी और 30 जनवरी 2022 के लिए फ्लाइटें ऑपरेट होंगी। तो ये जो फ्लाइटें होंगी ये अतिरिक्त फ्लाइटें होंगी, यानी जो फ्लाइटें पहले चल रही हैं, जो मौजूदा फ्लाइटें हैं, उसके अलावा नई फ्लाइटें ऑपरेट होंगी एयर इंडिया की दिल्ली हांगकांग रूट पर, दिल्ली मेलबर्न रूट पर और दिल्ली सिडनी रूट पर। तो अगर आप ट्रेवल करना चाहते हैं एयर इंडिया की फ्लाइट से, तो आप मेलबर्न के लिए, सिडनी के लिए, हांगकांग के लिए, इन सारे रूट पर एयर इंडिया की अतिरिक्त फ्लाइटें अवेलेबल हैं। इन फ्लाइटों की टिकट आप एयर इंडिया की वेबसाइट से, एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर, इसके अलावा ट्रेवल एजेंट से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा एयर इंडिया ने एक जानकारी और दी है कि कई सारे वेबसाइट पर, कई सारे प्लेटफॉर्म पे जो एयर इंडिया फ्लाइट के जो स्टेटस दिखाए जा रहे हैं कि रिशेड्यूल हुई है फ्लाइट या कैंसिल्ड हुई है या डिले हुई है, उस पर भरोसा ना करें। एयर इंडिया ने कहा है कि आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जो फ्लाइट का स्टेटस दिखाया जाए उसी पर भरोसा करें। इसके अलावा आप एयर इंडिया के कॉल सेंटर पर कॉल करके फ्लाइट की स्टेटस जान सकते हैं, जो आपके लिए भरोसेमंद होगा, सही होगा। बाकी वेबसाइट पर, बाकी प्लेटफॉर्म पे भरोसा ना करें, ऐसा एयर इंडिया की तरफ से कहा गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट कोवैक्सीन को लेकर है। तो सऊदी अरब ने कोवैक्सीन को तो मान्यता दे दी है, लेकिन मुकीम पोर्टल पर अभी वैक्सीनेटेड विजिटर में कोवैक्सीन नहीं दिखाई दे रहा, यानी कोवैक्सीन को अभी तक लिस्ट नहीं किया गया है। तो जो नए वीजा पर सऊदी अरब के लिए ट्रेवल करना चाहते हैं और कोवैक्सीन लगवा चुके हैं, उनके लिए अभी दिक्कतें हो रही है, क्योंकि कोवैक्सीन उस लिस्ट में नहीं आ रहा है। जबकि जो सऊदी अरब का ई सर्विस पोर्टल है, जो रेजिडेंट और सिटीजन के लिए, वहां पर कोवैक्सीन का नाम दे रहा है, लेकिन वैक्सीनेटेड विजिटर में कोवैक्सीन का नाम नहीं दे रहा है। इसलिए दोस्तों, आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अपडेट होने दीजिए सिस्टम को। जैसे अपडेट होगा कोवैक्सीन का नाम भी आ जाएगा उस लिस्ट में। इसके अलावा दोस्तों, अभी तक कुवैत ने कोवैक्सीन को मान्यता नहीं दी है। हालांकि भारत की एम्बेसी ने जो लोग इंडिया में कोवैक्सीन लगवा चुके थे उनका रजिस्ट्रेशन कराना शुरू किया था, लेकिन उस पर अभी अगली अपडेट नहीं आई है। अगली अपडेट दोस्तों भारत से। भारत में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं, बैठक करने जा
जा रहे हैं क्योंकि भारत में ओमिक्रॉन के केस की संख्या 238 हो चुकी है। दिल्ली सरकार ने कई तरह की बंदिशें लगा दी हैं क्रिसमस के मौके पर, इसके अलावा नए साल के मौके पर। इसलिए आज भारत के प्रधानमंत्री भी रिव्यू मीटिंग करने जा रहे हैं। क्या कुछ इस मीटिंग में फैसला होता है दोस्तों, शाम तक आप इंतजार करिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। ओमिक्रॉन के मसले पर कई सारे देश पाबंदी लगाना शुरू कर चुके हैं, इसलिए इस मीटिंग पर हमारी नजर रहेगी। आगे जैसे जो भी अपडेट आएगी दोस्तों फ्लाइट और ट्रेवल्स को लेकर, वो आप तक पहुंचाई जाएगी। इसके लिए आप परदेसी फ्लाइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, गुड बाय।